हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों मुझसे ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भैया आपने बैंकिंग की जॉब छोड़कर आपने एसएससी सीजीएल की जॉब को प्रेफरेंस क्यों दी। आपने क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आपने बैंकिंग की जॉब छोड़ी। तो देखिए इस पूरी वीडियो में आपको कहीं पर भी ये सिग्नल नहीं मिलेगा कि एसएससी की जॉब अच्छी है या बैंकिंग की जॉब अच्छी है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बैंकिंग की जॉब भी बहुत अच्छी है। बैंकिंग अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत लोगों की ड्रीम पोस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरा प्रिपरेशन का फेस, मेरा रिज़ल्ट डे का रिएक्शन, मेरा जॉइनिंग डे, मेरा 1.5 साल का बैंकिंग में एक्सपीरियंस और क्या मेरे पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने बैंकिंग की जॉब स्विच करी ओवर एसएससी सीजीएल जॉब। तो सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम नरेश गौतम, सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। आई गॉट सिलेक्टेड थ्रू एसएससी सीजीएल 2018 एग्जाम एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड आई हैव आल्सो सर्व्ड इन एसबीआई बैंक एज जूनियर एसोसिएट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स। तो दोस्तों देखो, मैं कभी भी जो है ना बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहा था। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया था तैयारी करते हुए और मेरा कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब हम बहुत टाइम से किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा होता तो हम उस एग्ज़ाम के पेरीफेरी में और भी जो सेम सिलेबस के एग्ज़ाम होते हैं हम उन्हें देने का ट्राई करते हैं। सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। मैंने इससे पहले कभी भी कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो लाइब्रेरी में बहुत लोग थे जो बैंकिंग की तैयारी भी कर रहे थे। तो उसमें से एक फ्रेंड थी जिसने मुझे बोला कि भाई एसबीआई की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं, यू शुड ऑल्सो अप्लाई। तो मैंने बैंकिंग का फर्स्ट पेपर भरा एसबीआई क्लर्क के लिए और आप यकीन मानिए कि मैं इसका प्री का एग्ज़ाम में नहीं देने वाला था। उस दिन मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे और मैं रात में 3 बजे सोया था। तो मेरा अगले दिन उठ के एग्ज़ाम देने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन फैमिली ने मुझे फ़ोर्स किया कि नहीं जाना चाहिए, अगर फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम देना चाहिए। तो मैं जाकर एग्ज़ाम देकर आया और एग्ज़ाम देते ही, प्री का एग्ज़ाम देते ही मुझे समझ में आ गया था कि मेरा प्री का एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम ही टाइप का सिलेबस, सेम ही तरीके की प्रिपरेशन हम ऑलमोस्ट इतने टाइम से कर ही रहा था मैं। तो मुझे था कि मैंने कहा प्री का एग्ज़ाम तो एसएससी बैंकिंग का प्री का एग्ज़ाम तो आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्री का एग्ज़ाम तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेन रेस जो है वो तो मेंस में है। ठीक है, तो जो एसबीआई का मेंस का एग्ज़ाम की डेट थी वो इस तरीके से थी कि 10 अगस्त को मेरा एसबीआई का मेंस था और उसके ही नेक्स्ट मंथ मेरा एसएससी का सीजीएल का भी मेंस था। अब मेरे सामने सिचुएशन ये आ गई कि मैं किसकी तैयारी करूं। ठीक है, तो फिर मैंने एक दोस्त को कॉल किया, मैंने उसे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे एग्ज़ाम है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, डेडिकेटेडली 15 दिन की तैयारी अपनी बैंकिंग की कर ले और एसएससी की तैयारी तो हम इतने टाइम से कर ही रहे हैं, एक बार यहाँ पर अपने लक आजमा के देखो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वो 15 दिन जो तैयारी करी है ना, वो मतलब वो इस तरीके की तैयारी थी कि उसमें ना सुबह देखनी ना शाम देखनी, क्या टाइम हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना सुबह 6 बजे उठ के तैयारी शुरू और रात में सोने का कोई टाइम नहीं था। वो 15 दिन मतलब मैंने, मतलब कहते हैं ना कि अगर 12 घंटे पढ़ना तो मैं उसको भी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मैंने उससे भी ज़्यादा पढ़ा होगा उन 15 दिन के अंदर। और फाइनली मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैं बिल्कुल भी सर्टेन नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। सो फाइनली रिज़ल्ट आता है। मैं उस दिन लाइब्रेरी में था और मैंने देखा रिज़ल्ट आया और जैसे ही रिज़ल्ट आया मैं लाइब्रेरी की टेरिस थी, मैं वहाँ पर गया, मैंने वो पीडीएफ ओपन करी और जो एसबीआई का जो रिज़ल्ट होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सिर्फ रोल नंबर्स होते हैं ना, नाम वगैरह नहीं होते जैसे एसएससी में आता है। तो मैंने कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 बार जो है मैंने अपना रोल नंबर उससे टैली किया, जब जाके मुझे संतुष्टि हुई कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जब आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं और आप कभी 1 मार्क्स से कभी 2 मार्क्स से रह जाते हैं तो आप ना बहुत ही ज़्यादा अनश्योर रहते हैं और ऐसा लगता है कि सारा जितना भी अनलकी सिचुएशन है वो आपके साथ ही होने वाली है। तो मेरे मन में ये डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं एसबीआई का रिवाइज रिज़ल्ट आ जाए जिसमें मेरा नाम ना हो या कुछ ऐसी मिस हैपनिंग ना हो जाए जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो आप मानेंगे कि मैंने 1 दिन तक तो घर में बताया भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, फाइनली मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है ना। तो मैं वो 1 दिन मैंने किस तरीके से, मतलब ये इतनी बड़ी खुशी डाइजेस्ट करके रखी, छुपा के रखी अपने मन में। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया कि मेरा बैंक में सिलेक्शन हो चुका है, फाइनली मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है अपना 2-2.5 साल की तपस्या के बाद। तो फिर जब मैंने घर में बताया तो घर में बहुत खुशी हुई। इतने लंबे अरसे बाद किसी के घर में पहली गवर्नमेंट जॉब लगी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था और मतलब आंखों में आंसू और खुशी, वो सब कुछ मिक्स, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, वो सब बाहर निकल कर आए। और फाइनली जब फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, तो उसमें भी ये ऐसी हड़कल होती थी मन में, कहीं ऐसा ना हो, कहीं कोई डॉक्यूमेंट मेरा पूरा ना हो या मेडिकल में कोई कमी ना हो जाए जिसकी वजह से अब फाइनल स्टेज पर आकर एग्ज़ाम जो है वो ऐसा हो जाए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और
13 जनवरी 2020 को मेरा फर्स्ट डे था एसबीआई के अंदर और वो ज्वाइन किया। वो जो मोमेंट था मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने किसी चीज़ की तैयारी करी और फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई। फिर वहाँ पर 1.5 साल वहाँ जॉब करी। वहाँ पर 21 डेज़ की ट्रेनिंग थी हमारी जबलपुर में। नए बॉन्ड्स बने, नए फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छा सर्कल मिला, बहुत लोगों से कुछ सीखने को मिला। और जो मेरा जो कैडर था वो मेरा एमपी कैडर था, तो मेरी एमपी में पोस्टिंग हुई थी छतरपुर में। वहाँ पर मैंने 1.5 साल काम किया बैंक में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा से मतलब जो भी मेरी लर्निंग्स रही थी, फर्स्ट टाइम मेरा घर से बाहर निकलना, ऐसे जाकर रहना, तो वो बहुत सारे लर्निंग्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हैं, अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं, मेमोरीज़ हैं। तो ये सब था इस तरीके से। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं बेसिकली प्रिपरेशन तो मैं सीजीएल की कर रहा था, तो साइड बाय साइड सीजीएल की प्रिपरेशन चलती रहती थी कि हाँ भाई बैंक से टाइम से आना, फ्रिक्वेंटली छुट्टी लेना और अपनी प्रिपरेशन करते रहना सीजीएल की। तो इस तरीके का प्रोसीजर वो पूरे 1.5 साल चलता रहा। तो फिर फाइनली टायर 2, टायर 3, टायर 4 सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होते गए और फाइनली 1 अप्रैल को जो रिज़ल्ट आया 2021 में एसएससी सीजीएल का। तो बेसिकली देखो, हम ना 2 फ्रेंड्स थे जो हम तैयारी कर रहे थे साथ में। जो मेरा जो एक फ्रेंड था उसकी जो ड्रीम पोस्ट थी वो सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई थी और उसको वही चाहिए था, और मेरा ये था कि मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट चाहिए सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के अंदर। ये मेरी ड्रीम पोस्ट थी। तो जिस दिन रिज़ल्ट आता है हम सुबह से वेट कर रहे थे कि कब अपडेट होगा, रिज़ल्ट कब अपलोड होगा और कि अब हो जाएगा। हम बार बार एसएससी की साइट चेक करे जा रहे हैं, बट रिज़ल्ट उस टाइम तक नहीं आया था। फाइनली 7 बजे जाकर रिज़ल्ट आता है और आप मानेंगे मैंने सबसे पहला कॉल जो है मैंने अपने उसी दोस्त को किया, क्योंकि हम इतने लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे साथ में, डेली के टास्क एक दूसरे को देना और फिर उससे फिर सीखना कि हाँ भाई मॉक टेस्ट में तेरे कितने मार्क्स आए, मेरे कितने मार्क्स आए और क्या क्या तुझसे सीख सकता हूँ मैं। ये हमारा पूरा 2-2.5 साल चला। तो जब फाइनली रिज़ल्ट आया मैंने उस दोस्त को कॉल किया और आप मानेंगे कि हम 2 मिनट तक जो है ना, हम एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे, बस हम पागलों की तरह हंस रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हंस रहे थे हम दोनों के दोनों और कुछ नहीं बोल रहे थे एक दूसरे से। और फाइनली जो पहला वर्ड जो हमने एक दूसरे से बोला वो ये था, भाई हो गया, फाइनली हो गया। तो वो मोमेंट ऐसा था कि यार सच में लाइफ में अगर कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं ना तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो पेशेंस, वो सब कुछ होना चाहिए आपके अंदर, और आपका जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप सब कुछ बन सकते हैं। तो अब मेरे सामने सिचुएशन ऐसी थी कि अब मुझे बैंकिंग में रहना है या फिर आप एसएससी सीजीएल से सब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट लेनी है। तो मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि मेरे को सीजीएल से ही आगे प्रोसीड करना है। तो देखिए, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। कुछ लोगों के लिए डिलीमा होगा कि वो बैंकिंग छोड़ें या फिर एसएससी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी डिलीमा नहीं था। ये मेरा बिल्कुल क्लियर कट था कि मुझे एसएससी से ही आगे अपनी लाइफ में करियर बनाना है। तो देखिए, अब ऐसे कौन से पर्सनल रीजंस थे जिससे मुझे ऐसा फील आया कि मतलब मुझे जो है वो बैंकिंग में अपना करियर नहीं, अपना एसएससी सीजीएल से अपना करियर बनाना है। तो देखिए, इसके बेसिकली जो मोटे मोटे देखे जाए ना तो वो 4 रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न ये कि जो मेरा बैंकिंग में जो मेरी पोस्ट थी वो जूनियर एसोसिएट की पोस्ट थी, जो कि एक क्लैरिकल पोस्ट होती है, ठीक है। और जो मेरी एसएससी सीजीएल से मेरी जो जॉब लगी थी वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट थी, जो कि एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई विल चूज़ एन ऑफिसर ओवर क्लैरिकल पोस्ट, है ना। तो फर्स्ट रीज़न तो यही था कि वो एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट थी और एक क्लैरिकल पोस्ट थी, इसीलिए मैंने बैंकिंग छोड़कर अपना सीजीएल में करियर बनाने का सोचा। सेकंड रीज़न, जो मेन रीज़न था वो था जोग्राफिकल रीज़न, कि देखो मैं दिल्ली हूँ, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप दो सब कुछ दिल्ली के अंदर हुआ है, सब कुछ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सब कुछ दिल्ली में है। और जो मेरी जो बैंकिंग में जो एसबीआई में जो मेरी पोस्ट थी वो मेरी एमपी में थी, और ये समझ में आ गया था कि घर पर रहना कितना ज़रूरी है, ठीक है, होम पोस्टिंग होना कितना ज़रूरी है। तो इसीलिए सेकंड रीज़न मेरा ये था कि भैया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनके मैं वापस दिल्ली आ जाऊँगा। थर्ड रीज़न आप मान सकते हैं कि पब्लिक डीलिंग, ठीक है। अब 1.5 साल के एक्सपीरियंस में मेरी लर्निंग्स ये रही थी कि यार मैं पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं बना हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना होता है, मेरा भी इस तरीके से था कि मैंने कहा मैं पब्लिक डीलिंग के लिए मैं अच्छे से उसमें आगे प्रोसीड नहीं कर पाऊँगा। आई विल चूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ओवर पब्लिक डीलिंग वर्क, ठीक है। तो एक मेन रीज़न ये भी था कि बैंकिंग जो है वो बेसिकली पब्लिक डीलिंग का सेक्टर है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है वो टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड जॉब है। फोर्थ रीज़न देखो इस तरीके से था कि बैंकिंग में जो कि आपका जो प्रमोशन है वो बहुत फास्ट प्रमोशन है, बट हर प्रमोशन के साथ जो है वो आपका ट्रांसफ़र आता है साथ में। जब आप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर जाते हैं, इंटर सर्कल ट्रांसफर्स भी हैं, तो वहाँ पर आपका बेसिकली कोई पर्टिकुलर एक ठिकाना नहीं रहेगा कि आप एक पर्टिकुलरली एक होम पोस्टिंग लेके बैठ जाएं और आपका वहीं से आप अपने पूरे करियर निकाल दें विद प्रमोशंस, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और
फिर दूसरी जगह पर जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है ये पर्टिकुलरली दिल्ली बेस्ड जॉब है, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री सारा सेटअप वो दिल्ली के अंदर है ना। चाहे आपके कितनी भी प्रमोशंस हो जाएं, आपके कितने भी ट्रांसफ़र हो जाएं, बट वो रहेंगे आपके दिल्ली में ही। हाँ, आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई करके 7 साल तक के लिए आप दिल्ली से बाहर जा भी सकते हैं, लेकिन वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना। और उसका भी एक मैक्सिमम टाइम पीरियड है 7 ईयर्स। तो बेसिकली ये सारे रीजंस थे जिसके वजह से मैंने एसएससी सीजीएल की पोस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी एज़ कम्पेयर टू मेरे एसबीआई जॉब। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है या फिर एसएससी सीजीएल से पोस्ट लेनी है। आप यहाँ से जो भी ये मेरे रीजंस बताए, जो भी मैंने अपनी जर्नी शेयर करी, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका आगे का क्या रोड मैप होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हैं इन एसबीआई और एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कहाँ से प्रोसीड करना है, अपना कहाँ पर आपको अपना करियर, अपने ग्रोथ बनानी है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।